दोस्तों ये बात है 21 जुलाई 2021 की, जब पाकिस्तान की एक सिटी इस्लामाबाद में एक लड़की का इतनी बेरहमी से कत्ल हो जाता है कि उसका सर ही धड़ से अलग कर दिया जाता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं नूर मुकद्दम मर्डर केस की। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। दोस्तों नूर मुकद्दम 23 अक्टूबर 1993 में जॉर्डन में पैदा हुई थी और ये काफी अरसा आइलैंड में भी रही थी। नूर मुकद्दम एक आजाद ख्याल और पढ़ी लिखी लड़की थी और हमेशा खुश रहा करती थी। पाकिस्तान में वापसी आने के बाद नूर अपनी फैमिली के साथ इस्लामाबाद में रहा करती थी और नूर के फादर शौकत मुकद्दम थे जो कि पाकिस्तान के एम्बेसडर भी रह चुके थे। इन शॉर्ट कहा जाए तो नूर एक वेल्थी डिप्लोमेट फैमिली से थी और एक दिन 2018 में नूर एक पार्टी में एक लड़के से मिलती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नूर एक वेल्थी डिप्लोमेट फैमिली से थी, तो इनका फैमिली के साथ पार्टीज वगैरह में जाना बहुत ही कॉमन था। और ऐसी ही एक पार्टी में नूर 2018 में एक लड़के से मिलती है जिसका नाम जाहिर जाफर था। जाहिर जाफर एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन का बेटा था और इसके फादर जाकिर जाफर थे और इनकी नूर के फादर शौकत मुकद्दम से काफी अच्छी जान पहचान भी थी और इसी वजह से नूर और जाहिर की एक दूसरे से दोस्ती हो गई थी। जाहिर जाफर के पास डुअल नेशनैलिटी थी, एक पाकिस्तान की और दूसरी यूएसए की। वैसे तो जाहिर यूएसए में पैदा हुआ था और अपनी ग्रेजुएशन की स्टडी भी यूएसए में ही की थी और कुछ टाइम ये यूके में भी रहा था। नूर और जाहिर की दोस्ती होने के बाद ये दोनों एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। इन दोनों की फैमिली खुश थी और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। पर जैसे जैसे टाइम गुजरा नूर को जाहिर की हरकतों के बारे में पता चलना शुरू हो गया था कि जाहिर एक अब्यूसिव और अग्रेसिव पार्टनर है। जाहिर ने एक बार यूके में अपनी मदर पर भी हाथ उठाया था और गुस्से में बहुत ज्यादा वायलेंट हो गया था, जिसकी वजह से पुलिस ने उसको अरेस्ट भी कर लिया था। जाहिर जाफर की एक ऐसी अब्यूसिव और अग्रेसिव साइड थी जिसकी वजह से उसको यूके से डिपोर्ट भी कर दिया था और इसकी बुरी हरकतों को देखते हुए इसके फादर ने इसको पाकिस्तान में वापसी बुला लिया था और नूर को आहिस्ता आहिस्ता इसकी सभी हरकतों के बारे में पता चलना शुरू हो गया था। इसने नूर को भी कई बार फिजिकली अब्यूज किया था और अब नूर इस रिलेशनशिप में इसके साथ नहीं रहना चाहती थी। वो बहुत ही ज्यादा तंग आ चुकी थी और उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया था और फाइनली ऑलमोस्ट 3 इयर्स की रिलेशनशिप में रहने के बाद नूर ने इसकी हरकतों की वजह से 2021 के स्टार्ट में इससे ब्रेकअप कर लिया था। बट इसके कुछ ही महीनों बाद जो कुछ हुआ वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। जाहिर सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए अमेरिका जाने के लिए मन बना चुका था और 18 जुलाई 2021 को रात के 9:05 पर नूर को कॉल करता है और ये कॉल पर नूर को कन्विंस करता है कि मेरे अमेरिका जाने से पहले एक बार मुझसे मिलने के लिए आ जाओ, मैं हमेशा के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। और नूर घर में बिना किसी को बताया रात के 10:19 पर जाहिर से मिलने के लिए उसके घर पहुँच जाती है। शायद नूर ने ये सोचा होगा कि जाने से पहले मिल लेते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई इशू नहीं होगा, और उससे मिलने के लिए उसके घर चली जाती है जो कि इस्लामाबाद के F7 सेक्टर में था। और इससे पहले जाहिर ट्रैवल एजेंसी को कॉल करके बहुत ही वियर्ड सवाल करता है। वो एजेंट से पूछता है कि ये फ्लाइट की टिकट अगर मैं कैंसिल करवा दूं तो क्या उसको रिफंड मिलेगा, और फिर कुछ देर बाद बोलता है कि नहीं मैं इसी फ्लाइट में जाऊंगा। और जाहिर को 2 बार टैक्सी ड्राइवर की कॉल भी आती है जो एयरपोर्ट जाने के लिए उसने बुक करवाई हुई थी। ये टैक्सी ड्राइवर जाहिर को 11:15 पर कॉल करता है और जाहिर उस ड्राइवर से बोलता है कि थोड़ा वेट करो मैं आता हूँ। उसके बाद ये टैक्सी ड्राइवर 11:30 पर फिर से जाहिर को कॉल करता है और उनसे कहता है कि सर मैं वेट कर रहा हूँ। इस पर जाहिर उससे कहता है कि थोड़ा वेट करो मैं आ रहा हूँ। इसके बाद जाहिर बाहर आता है और उस टैक्सी ड्राइवर को 1000 रुपए देता है वेट करने के लिए और उस टैक्सी ड्राइवर से कहता है कि अब एयरपोर्ट जाने की जरूरत नहीं है और उसको हाफ पेमेंट कर देता है, 1000 रुपए उसको दे के भेज देता है। इसके बाद जाहिर रात के 1:30 बजे फिर से उसी टैक्सी ड्राइवर को कॉल करता है और उसको अपने घर वापसी बुलाता है कि उसको एयरपोर्ट जाना है और वो टैक्सी ड्राइवर 2 बजे तक जाहिर के घर पहुंचता है। हालांकि जाहिर को पता था कि इस टाइम एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे तो हम टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे, फिर भी वो टैक्सी ड्राइवर को अपने घर बुला लेता है और जाहिर नीचे आता है और इस बार जाहिर के साथ नूर भी होती है। उसने पाँव में चप्पल तक नहीं पहनी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे जाहिर उसको फोर्सफुली अपने साथ टैक्सी में जाने के लिए बोल रहा हो। और ये दोनों टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट जाने के लिए निकल जाते हैं और कुछ दूर जाने के बाद जाहिर उस टैक्सी ड्राइवर से कहता है कि अब बहुत देर हो गई है, मुझे नहीं लगता कि हम टाइम पर एयरपोर्ट पहुंच भी पाएंगे कि नहीं, तुम एक काम करो टैक्सी को वापसी घर की तरफ ले लो। और इस टैक्सी ड्राइवर को भी जाहिर का बिहेवियर काफी अजीब लग रहा था और सारे रास्ते जाहिर ही बोले जा रहा था। नूर एकदम खामोश थी, पूरे रास्ते नूर ने कुछ भी नहीं बोला और 2:35 पर ये टैक्सी ड्राइवर उन दोनों को वापसी घर छोड़ देता है। नूर जाहिर के घर वापसी नहीं जाना चाहती थी पर जाहिर नूर को जबरदस्ती खींचते हुए अपने रूम में ले जाता है। दोस्तों नूर 18 तारीख को रात को जाहिर के घर गई थी
और अब 19 हो गई थी और नूर अभी तक अपने घर नहीं गई थी। नूर की फैमिली कुछ सामान लेने के लिए बाहर गई हुई थी क्योंकि अगले दिन ईद थी और जब ये लोग घर वापसी आते हैं तो नूर अपने घर पर नहीं होती। तो नूर की फैमिली थोड़ा परेशान हो जाती है और उसको मैसेजेस और कॉल करते हैं पर उसका फोन नहीं लग रहा था। काफी बार जब कॉल और मैसेजेस करने के बाद जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था तो इसकी फैमिली पुलिस को इन्फॉर्म करने का सोच रही होती है कि उसके कुछ ही देर बाद रात को नूर की कॉल आ जाती है और वो अपनी फैमिली से कहती है कि आप लोग परेशान ना हो, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ दिनों के लिए लाहौर जा रही हूँ। नूर से बात होने के बाद इसकी फैमिली काफी रिलैक्स हो जाती है और वो कहते हैं कि ठीक है, और उनको थोड़ा अजीब भी लग रहा था कि कल ईद है और ये लाहौर जा रही है। इसके बाद ना तो नूर ने किसी से कांटेक्ट किया और ना ही किसी के मैसेज का कोई रिस्पॉन्स दिया। नूर को जाहिर ने जबरदस्ती होस्टेज बनाकर 2 दिन से अपने घर ही रखा हुआ था और अब 20 जुलाई सुबह 10:40 पर नूर किसी तरह अपनी मदर को एक वॉइस मैसेज करती है और ये नूर का लास्ट वॉइस मैसेज था जो आज तक पब्लिकली सामने नहीं आ सका कि नूर ने उस वॉइस मैसेज में क्या कहा था। और इसके बाद जाहिर 11 बजे अपने मोबाइल से नूर की मदर को कॉल करता है और वो उनको बताता है कि नूर उसके साथ नहीं है और वो काफी टाइम से उससे मिला भी नहीं है। नूर की मदर के अकॉर्डिंग जाहिर उस टाइम कॉल पर बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव साउंड कर रहा था और बार बार बोल रहा था कि नूर यहाँ उसके साथ नहीं है। उसके बाद तकरीबन 1:30 बजे के करीब जाहिर अपने डैड को कॉल करता है और उनसे आधा घंटा बात भी करता है और शाम 6:30 से 7 बजे के दरमियान जाहिर ने अपने डैड से 3 बार और बात की थी और शाम 7:10 पर नूर जाहिर के घर के फर्स्ट फ्लोर से बैल्कनी से जंप करती हुई दिखाई भी देती है जो सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गया था। नूर को चोट लगने की वजह से उससे ठीक से चला नहीं जा रहा था। वो अपना हाथ पेट पर रखकर सीधा घर के मेन डोर की तरफ भागने लगती है ताकि इस घर से बाहर निकल सके और जाहिर अपने वॉचमैन से कहकर उसको बाहर जाने से रोकता है और जाहिर भी फौरन नीचे आ जाता है। नूर खुद को बचाने के लिए उस वॉचमैन के केबिन में भी जाती है पर जाहिर नूर को घसीटते हुए फिर से अपने रूम में ऊपर ले जाता है और उसको बहुत बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। और इस घर के वॉचमैन ने जाहिर के फादर को कॉल की जो उस टाइम किसी काम से कराची गए हुए थे और इन्होंने कहा कि मैं कुछ करता हूँ और उन्होंने थेरेपिस्ट के CEO को कॉल की और उनको अपने बेटे के बारे में बताया कि ही नीड्स योर हेल्प। इस दौरान जाहिर अपने रूम में नूर को बहुत बुरी तरह टॉर्चर और मार पीट रहा था और गुस्से में जाहिर ने अपनी स्विफ्ट नाइफ से 11 से 12 बार नूर पर स्टैब भी किया था और खून चारों तरफ रूम में फैल गया और नूर जमीन पर नीचे गिर गई। और फिर जाहिर नूर का गला दबाने लगा और सांस रुक जाने के बाद भी जाहिर काफी देर तक नूर का गला दबाता रहा और कुछ देर बाद जाहिर ने अपनी स्विफ्ट नाइफ उठाई और नूर के गले में चला दी और उसका सर ही उसकी बॉडी से अलग कर दिया। इसके कुछ देर बाद वो थेरेपिस्ट के CEO अपने कुछ एम्प्लॉइज के साथ उस जाहिर के घर पहुंच जाता है और जाहिर के घर के बाहर उसके पहले से ही कुछ दोस्त खड़े हुए थे और गेट अंदर से बंद था और कोई गेट को खोल नहीं रहा था। फिर उन्होंने एक सीढ़ी ली और उस घर के फर्स्ट फ्लोर पर लगा दी ताकि उसके रूम में जाया जा सके और जैसे ही वो एम्प्लॉय उसके रूम में इंटर होता है तो जाहिर उस एम्प्लॉय पर भी चाकू से हमला कर देता है और कमरे में चारों तरफ खून ही खून था और बाकी लोग भी उसके रूम में आ जाते हैं और जाहिर को बहुत मुश्किल से पकड़कर कंट्रोल करते हैं और कंबल और रस्सियों से उसको बांध देते हैं। और जब इन लोगों ने उस रूम और नूर को देखा तो सब लोग शॉक हो गए थे क्योंकि नूर की बॉडी पर उसका सर ही नहीं था। उसका सर उसकी बॉडी से 3 फुट के फासले पर पड़ा हुआ था और इनके पड़ोसी पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं और पुलिस वहां पर पहुंच जाती है तो जाहिर रस्सियों से बंधा होता है और पुलिस फौरन जाहिर को मर्डर के चार्ज में अरेस्ट कर लेती है। और इसके बाद पुलिस नूर के फादर शौकत मुकद्दम को कॉल करके उनकी बेटी के मर्डर के बारे में इन्फॉर्म कर देती है और जाहिर जाफर का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल देती है ताकि वो कंट्री से बाहर ना जा सके। और जब जाहिर से उसका बयान लिया गया तो जाहिर ने ये कन्फेस किया कि उसने नूर को चाकू से मारा है क्योंकि उसने जाहिर के मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था और जब नूर ने जाहिर से शादी करने से मना कर दिया था तो जाहिर ने नूर को 2 दिन तक बहुत बुरी तरह मारा पीटा और टॉर्चर किया और गला दबाकर उसको जान से मार दिया और फिर चाकू के साथ उसका गला काट दिया। और कुछ टाइम ये केस कोर्ट में चलने के बाद फाइनली 24 फेब 2022 को जाहिर को फांसी यानी सजाए मौत की सजा सुना दी जाती है और इसके अलावा जाहिर के घर के वॉचमैन और माली को 10-10 साल की सजा सुना दी जाती है और नूर की फैमिली को जस्टिस मिल जाती है। और दोस्तों जरा सोच कर देखें कि उनकी फैमिली पर क्या गुजरी होगी कि उनकी बेटी इस दुनिया और उनको छोड़कर जा चुकी है। तो दोस्तों आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसी ट्रू स्टोरीज लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और ट्रू डॉक्यूमेंट्री स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।